कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे प्रिय भक्तों, आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 15वें दिन की अध्याय का श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं कृष्ण भक्त की एक बहुत ही सुंदर कथा। हे प्रिय भक्तों, करमैती बाई जी शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। उनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान में था। परशुराम जी ज्यादातर भगवत चर्चा और नाम कीर्तन में लीन रहते थे। भगवत चर्चा और नाम कीर्तन का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। करमैती बाई बचपन से ही भगवत चर्चा सुनती रहती थी। महाभागवत के घर में जन्म लेने और नियमित भगवत चर्चा सुनने से उनके हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति गहन अनुराग उत्पन्न हो गया। बाल्यावस्था से ही उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि श्याम सुंदर ही उनके जीवन साथी हैं और सब कुछ माया मात्र है। पुराने समय में बच्चों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यौवन अवस्था आने से पहले ही विवाह कर दिया जाता था और पुत्री यौवन अवस्था आने तक अपने माता पिता के पास ही रहती थी। फिर गौना होने के बाद पति पत्नी एक साथ रहते थे। ऐसा ही करमैती बाई के साथ भी हुआ। उनका विवाह हो गया था और किशोरावस्था की ओर कदम बढ़ते ही उनका गौना तय हुआ। उनके ससुराल के लोग उत्साह से उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए। हे प्रिय भक्तों, परशुराम जी ने बेटी के गौने के लिए सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषण तैयार करवाए। लेकिन जब करमैती बाई को यह पता चला कि उन्हें ससुराल जाना है तो उनके मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि ससुराल में भगवत चर्चा और भक्ति नहीं होगी। वहां शायद राम कृष्ण हरि का नाम भी नहीं लिया जाता होगा। उनके मन में बड़ी पीड़ा होने लगी कि बचपन से लेकर अब तक जो भगवत चर्चा उनकी जीवन रेखा थी वह ससुराल में संभव नहीं होगी। फिर उन्होंने यह सोचकर निर्णय लिया कि यदि भक्ति और भजन नहीं हो सकते तो ऐसा जीवन तो व्यर्थ है। उनके मन में यह विचार गहराई तक समा गया कि संसार का कोई भी सुख स्थायी नहीं है। पति का रूप, यौवन और धन सभी समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। करमैती बाई ने फिर निश्चय किया कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण को समर्पित होगा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जन्म मरण, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति सब माया का प्रपंच है। इस सत्य को जानकर उन्होंने मन और बुद्धि को प्रभु में समर्पित कर दिया। करमैती बाई ने यह निश्चय किया कि यह हड्डी और चमड़े से बना शरीर केवल तब तक सार्थक है जब तक यह प्रभु के चिंतन और सेवा में लगा रहे। बचपन से प्रभु की चर्चा सुनने के कारण उनका जीवन एक उच्च स्थिति में पहुंच गया था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनका वास्तविक जीवन श्री कृष्ण और उनकी राजधानी वृंदावन ही है। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, करमैती जी ने एक रात देखा कि सभी सो गए हैं। उन्होंने आधी रात के समय माता पिता को मन से प्रणाम किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया और आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। हे प्रिय भक्तों, तो यह है सच्ची बहादुरी। वह संसार के सुखों को छोड़कर निश्चय पूर्वक प्रभु के शरण में चल पड़ी। पति के साथ मिलन का समय था। नव विवाहिता होने के कारण सांसारिक सुखों की भरमार थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब से प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। बस वह प्रभु के स्मरण और प्रेम में डूबकर वृंदावन की ओर चल पड़ी। उन्हें जबकि वृंदावन का पता तक नहीं था, फिर भी नंद नंदन के प्रति विश्वास ने उनके कदम आगे बढ़ा दिए। जब कोई भगवत शरण लेकर संसार के सभी संबंधों को तिलांजलि देता है तो भगवान उसे गोद में ले लेते हैं। यह स्थिति किसी साधना से नहीं आती, यह केवल भगवान के भरोसे से आती है। जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया तो श्याम सुंदर उनके मानस पटल पर छा गए।
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनके लिए कदम बढ़ाए और प्रभु उसका साथ न दे। जैसे ही उनके कदम आगे बढ़े, वृंदावन बिहारी ने अपनी रूप माधुरी से उनके मन को आकर्षित कर दिया। प्रभु की शोभा अनोखी है। मोर मुकुट से सजी हुई अद्भुत छवि, घुंघराले अलकों की झलक, नंदन तिलक से सुशोभित ललाट और कमल की तरह सुंदर नेत्र। ऐसा लगता है जैसे वे यही कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। आओ, मेरे पास कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूँ। हे प्रिय भक्तों, उनके मन में अलग अलग तरंगे उठ रही थी। वे सोच रही थी कि वृंदावन जाऊंगी, मुझे प्रभु मिलेंगे। जब प्रभु मिलेंगे तो दौड़ के उन्हें गले से लगा लूंगी। जब प्रभु मुझे गले लगाएंगे तो मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगी। प्रातःकाल करमेती जी का नियम था कि जैसे ही उठती तो प्रभु के मधुर नामों का उच्चारण करती। लेकिन उनके घर में आज का दिन कुछ अलग था। उनके कमरे से उनके परिवार के जनों को कोई आवाज नहीं आई। जैसे कुछ लोगों के अलार्म की घंटी से नेत्र खुलते हैं, वैसे ही उनकी मां के नेत्र करमेती बाई के नाम कीर्तन से खुलते थे। आज नाम कीर्तन नहीं हुआ। मां ने सोचा कि रिश्तेदार आए हैं, शायद करमेती जी देर से सोई होंगी। वह कमरे में गई, लेकिन वहां करमेती जी नहीं थी। अब तो हलचल मच गई। पूरे घर में खोज खबर शुरू हो गई, लेकिन करमेती बाई उन्हें कहीं भी नहीं मिली। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख यह था कि ससुराल वालों को अब क्या जवाब देंगे। लोग कहेंगे कि लड़की भाग गई। यह समाज में सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। उन्होंने जहां तहां उनकी खोज शुरू कर दी। नगर में दूत दौड़ाए गए। राज पुरोहित होने के कारण सूचना राजा तक पहुंची और राज सैनिकों को खोज में लगा दिया गया। अब देखिए, करमेती बाई ने देखा कि राज सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि पिताजी ने खोज शुरू कर दी है। अब क्या करें? भागने का अवसर नहीं था। तभी उनकी नजर ऊंट के एक कंकाल पर पड़ी। वह कंकाल गिद्धों और सियारों द्वारा खाया हुआ था। पूरी तरह से वे सड़ चुका था और उससे भारी दुर्गंध भी आ रही थी। करमेती बाई उसी कंकाल के भीतर छुप गई। उनके मन में केवल एक ही भाव था, श्री कृष्ण मिलन की चाहत थी। वह दुर्गंध भी उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उनके हृदय में केवल प्रभु के चिंतन का ही भाव था। भक्त के लिए ऐसी स्थिति में भी दुख नहीं होता, उनके लिए नर्क भी आनंदमय हो जाता है। राज सैनिक चारों ओर खोज करते रहे, लेकिन किसी के मन में यह विचार नहीं आया कि वह इस कंकाल में हो सकती है। 3 दिन और 3 रात तक वह उसी दुर्गंध भरे कंकाल में छुपी रही। ना कोई दुख, ना कोई घृणा, ना कोई शंका और ना ही प्रभु से कोई शिकायत। हे प्रिय भक्तों, यह प्रेम का नियम है कि प्रेमी कभी अपने प्रीतम पर उंगली नहीं उठाता। बस वह सोचता है, हम तो आपके नाम पर निकले हैं, मुझे यहाँ रुकना पड़ा, इसमें भी आपकी ही लीला है। चौथे दिन वे ऊंट के कंकाल से निकली। उसी समय वहां से तीर्थ यात्रियों का एक दल निकला जो नाम कीर्तन कर रहा था। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा जी की शोभा देखकर करमेती जी भी उनके साथ स्नान करने के लिए गई। और स्नान के बाद उन्होंने सोचा कि सोने का हार, अंगूठी, कंगन, ये सब भगवत मार्ग के पथी को शोभा नहीं देते। और ऐसा सोचकर उन्होंने अपने कीमती आभूषण ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान में दे दिए। अब वे वृंदावन जाने का विचार करने लगी। गंगा स्नान के बाद वे पूछते पूछते वृंदावन धाम की यात्रा पर निकल पड़ी। वहां उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए। वृंदावन में उन्होंने वट वृक्ष के पत्तों से अपना शरीर ढक लिया और पूरे शरीर पर गीली मिट्टी का लेप कर दिया। यह गजब का वैराग्य था। वे दिन रात भजन में लीन हो गई। उस समय वृंदावन का वास बहुत ही कठिन था। जंगलों में सिंह, भेड़िए, चीते, सांप, बिच्छू जैसे जीव घूमते रहते थे। कोई आधुनिक सुविधाएं भी नहीं थी और केवल सच्चे भगवत प्रेमी ही वृंदावन में रह सकते थे। करमेती बाई के पिता परशुराम जी ने सोचा
कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी की चर्चा सुनकर शायद करमैती जी का हृदय विकल हो उठा होगा और शायद वो वृंदावन चली गई होंगी। उन्होंने फिर तय किया कि वे उन्हें ढूंढने के लिए वृंदावन जाएंगे। वृंदावन पहुंचकर उन्हें पता चला कि एक नव युवती जो अत्यंत वैराग्यपूर्ण जीवन जी रही थी वहां तपस्या में लीन थी। उन्हें लगा कि वह उनकी ही बेटी हो सकती है। वे एक वट वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने वहां से देखा कि ब्रह्म कुंड पर कोई गहन ध्यान में बैठा हुआ है। उनकी आंखें बंद थी और उनसे अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। भूमि भी उन आंसुओं से गीली हो चुकी थी। यह देखकर परशुराम जी का हृदय भर आया। उनसे रहा नहीं गया और वे चिल्लाकर रो पड़े। वे वृक्ष से नीचे उतर कर आए और थोड़ी देर बैठे रहे, यह सोचकर कि शायद उनकी आंखें खुल जाए। उन्होंने जब देखा कि करमैती बाई की आंखें नहीं खुल रही तो वे उनके चरणों में लिपट गए। करमैती बाई के पिता ना केवल बड़े विद्वान थे बल्कि वे बहुत बड़े भक्त भी थे। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद पिता के मन में लोक लाज का इतना प्रभाव था कि उन्होंने करमैती जी के चरणों में गिरकर कहा कि तुमने हमारी नाक कटवा दी। हम राज पुरोहित हैं। जो लोग हमारे सामने दंडवत करते थे अब वही हमारी निंदा कर रहे हैं। हे पुत्री, तुम मेरे साथ वापस चलो ताकि हमारी लोक उपहास मिटे। अगर तुम्हारा ससुराल जाने का मन नहीं है तो वहां मत जाओ, घर पर ही रहो, ठाकुर जी की सेवा करो। यह जंगल है, यहाँ शेर और व्याघ्र तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। फिर करमैती जी ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। जिसका प्रभु से अपनापन नहीं है उसकी तो नाक पहले ही कट चुकी है। हे पिताजी, वह तो जीवित होकर भी मृतक के समान है। हरि भक्ति से रहित मनुष्य का जीवन तो व्यर्थ है। मैं अब संसार के लोकाचार से ऊपर उठ चुकी हूँ। जिस पर श्याम सुंदर का रंग चढ़ गया हो उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। आप भी प्रभु का यशगान करें, उनका नाम कीर्तन करें। इस लोक लाज को आप छोड़ दें। करमैती जी ने फिर आगे और कहा कि आप विचार कीजिए, आपको 50 साल हो गए भोगों को भोगते हुए। क्या आपको अब तक इनसे अरुचि हुई? क्या आपको उस घर से, उस सम्मान और प्रतिष्ठा से वैराग्य नहीं हुआ? बार बार भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा और उनका उपभोग करना क्या किसी ज्ञानी का लक्षण है? मैंने तो सब भोगों को देखा है, भोगा नहीं। अब तो देखने की भी इच्छा नहीं रही। मैंने केवल श्याम सुंदर के दर्शन का संकल्प किया है। आप सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाइए। तन मन और धन को ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, करमैती बाई के वचन सुनकर उनके पिता के मोह जनित अज्ञान का नाश हो गया। उनका भ्रम भी दूर हो गया। एक दिन यमुना स्नान के दौरान करमैती बाई को श्री कृष्ण की एक मूर्ति मिली थी जिसे उन्होंने छिपा दिया था। वह मूर्ति उन्होंने अपने पिता को दी और उसे वापस ले जाकर घर में विराजमान करने को कहा। और उन्होंने कहा कि यह साक्षात श्री कृष्ण है। इनकी सेवा में तन्मय हो जाओ, निर्विकार बनो और अपने तन मन को प्रभु के चरणारविंद में लगाकर केवल उनके चिंतन में समय व्यतीत करो। करमैती बाई के दर्शन और कृपा से उनके पिता का चित्त संसार से हटकर प्रभु के चरणों में लग गया। उन्होंने राज दरबार जाना और सांसारिक चर्चाएं करना बिल्कुल छोड़ दिया। जब राजा ने उन्हें बुलाने का प्रयास किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तर दे दिया कि अब हमें एक ऐसा दरबार मिल गया है जहां से सब कुछ संचालित होता है। हमें किसी अन्य दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। राजा स्वयं चलकर उनके पास आया और जब उन्हें प्रभु की सेवा में मगन देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने कहा, आपको कभी दरबार आने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए धन और जरूरत की सभी चीजें समय पर यहाँ पहुंचा दी जाएंगी। करमैती बाई ने प्रभु श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय होकर वृंदावन में अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी नित्य सेवा में पहुंच गई।
हे प्रिय भक्तों, ऐसा भक्त सभी योगियों, ज्ञानियों, तपस्वियों और कर्मकांडियों में श्रेष्ठ होता है, जो केवल प्रभु से प्रेम करता है, केवल प्रभु के लिए जीता है और केवल प्रभु का भरोसा करता है। इसीलिए भरोसा केवल प्रभु का होना चाहिए, किसी और का नहीं। हमने बहुत से जन्म अपनी मनमानी में व्यतीत कर दिए। अब जितना भी समय बचा है उसे प्रभु को ईमानदारी से दे दीजिए। हमने आज तक सुखी होने के लिए अलग अलग खेल खेले। कभी परिवार में आसक्त होकर हमने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, और कभी धन में, कभी किसी नशे में और कभी गंदे आचरणों में। हमारे कई जन्म ऐसे ही चले गए। एक जन्म यह खेल भी खेल के देख लो। जितना जीवन बचा हो उसे केवल प्रभु के अनन्य और आश्रित होकर उन्हें समर्पित कर दो, निहाल हो जाओगे। लेकिन आपको भगवत आश्रित तभी माना जाएगा जब केवल प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम जप, प्रभु के रूप का ध्यान, प्रभु की लीला गायन और प्रभु का धाम आपके जीवन का आधार बन जाए। यही जीवन की परम सार्थकता है। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। उम्मीद है आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिएगा। तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्तम कथा। पिछले अध्याय में ऋषि कहते हैं कि हे षडानन, जब सगर की संतति भस्म हो गई और उनका यज्ञ नहीं हो सका, तो राजा सगर और उनके सैनिकों ने क्या किया, यह सब हमारी जानने की इच्छा है। तब स्कंद जी कहने लगे कि राजा सगर सैनिकों से समाचार सुनकर बिल के द्वार पर पहुंचे। राजा अपने पुत्रों की गति सुनकर मूर्छित हो जाते हैं, और फिर मूर्छा से जागृत होने पर ऋषि कहते हैं कि हे राजन, शोक मत करो। और वह बिल के अंदर रहने वाले जीव का पराक्रम देखने के लिए बिल में जाते हैं और वहां कपिल मुनि से मिलते हैं। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं, तथा मेरे पास आने का आपका क्या कारण है। फिर वे लोग कहते हैं कि हे भगवान, यह परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप सर्वज्ञ ज्ञाता हैं, हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया, और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ शुरू हुआ और 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जगती तल पर छोड़ दिया गया, तब वह घोड़ा फिरता हुआ अचानक अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल पर्यंत त्रिलोक्य में उसको खोज किया और समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगर पुत्र विवर से संलग्न भूगृह में गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृतांत हम नहीं जानते। हे प्रिय भक्तों, इनकी बातें सुनकर, समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र ही है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सगर पुत्र तथा राज्य के मंत्री और अश्व के रक्षकों ने मुझको चोर समझकर बांध दिया और मुझे मारने पीटने लग गए। उसके बाद मेरी क्रोधाग्नि से सभी सगर पुत्र आदि जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथों से राजा सगर को उठाकर अपने हाथ से उनके मुख कमल को पहुंचा और मधुर वचन बोले कि हे राजन, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण हुआ। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य ही महेंद्र पद मिलेगा। और इंद्र ने जो दुष्टता की है, वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के शाप से परभग योनि में चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सगर से बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उससे सत्य नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी, और उनसे बड़ा शूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भागीरथ नाम से विख्यात
सूर्य कुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से वह गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और आपके साथ विष्णु मंदिर वैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव जी का ऋत्विजों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को वापस लौट आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभगा को पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत अर्थात इंद्र के पुत्र के वह समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्मादि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गौदान तथा अनेकों और दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र धन आदि देकर प्रसन्न किया गया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भगीरथ रखा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पौत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं का पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण, राज्य भार को सहन करने में समर्थ, महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भगीरथ को राज्य दे दिया गया। राजा भगीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का अपने पुत्र की तरह पालन करने लगा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा अवतरण कथा वर्णन 15 अध्याय संपूर्ण। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर
अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं,
ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं,
वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो,
गोवर्धन नखधारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक चाहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40वां कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।